If mirror has a focal length of 20 centimeter, at what distance from the mirror should be a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror? Also calculate the size of the image formed. So यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया है फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, ये दो चीज दिया है, और एक चीज दिया है ऑब्जेक्ट का हाइट, और क्वेश्चन ने पूछा है कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखना है सो दैट इमेज यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बनेगा। और दूसरा क्या पूछा है, पूछा है, वो पूछा है कि साइज ऑफ द इमेज मीन्स हाइट, उसका साइज कितना होगा वो पूछा है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन, लेट्स, गिवन यहाँ पे क्या दिया है, गिवन में क्या है फोकल लेंथ है। फर्स्ट गिवन क्या दिया है, फोकल लेंथ that is denoted by f equals to how much 20 सेंटीमीटर। सो देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ का वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी मेंशन नहीं किया है। इट मीन दैट हमें ही उसको पता लगाना है, उसको समझ के लिखना है। देखिए जैसे हम बात करें कनकेव मिरर की, सो देखिए कनकेव इज यार कन्वर्जिंग, सो मीन्स इसका जो फोकस होगा, फोकल लेंथ का हम वैल्यू लेंगे तो उसका साइड किधर होगा, लेफ्ट साइड में, ये साइड में होता है। सो इसलिए इसका वैल्यू यहाँ से ये साइड जब हम कंसिडर करते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव। जैसे एक लाइन में सेंटर से ये राइट साइड में लिखते हैं हम वैल्यू 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यू, और इधर हम क्या लिखते हैं -1 -2, इट मीन्स दैट नेगेटिव वैल्यू। सो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं यहाँ से, तो ये लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, नेगेटिव। सो दैट इज फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 दिया था, हमने -20 लिया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में होता है इसलिए। और दूसरा बात यहाँ पे क्या दिया है, और दूसरा दिया है इमेज डिस्टेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय v इक्वल्स टू। अब देखिए इसका इमेज किधर फॉर्म होगा, सो यही साइड में होगा क्योंकि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर उधर मैक्सिमम इसका जो फोकस पॉइंट जो फोकल लेंथ एफ से जब इधर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तभी उधर साइड मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होता है, अदरवाइज सभी इधर फॉर्म होता है। तो इसलिए इसका जो इमेज फॉर्म होगा जो लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए इसका वैल्यू भी क्या कंसिडर करेंगे हम, माइनस में कंसिडर करेंगे, जिसका वैल्यू दिया इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर मीन्स -30 सेंटीमीटर। सो ना और हमें यहाँ पे क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज डिनोटेड बाय यू, ये हमें फाइंड करना है। और हमें क्या दिया है दूसरा, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, हाइट जो है एच से डिनोट क्या है, सो उसका वैल्यू कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू हमने पॉजिटिव कंसिडर क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं सो ये जो लाइन है इसके ऊपर मेजर करते हैं, इससे ऊपर रखते हैं, सो ये वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। सो 4 सेंटीमीटर, और हमें क्या भी फाइंड करना है, इमेज का हाइट भी। सो इमेज हाइट क्या होगा, एच डैश से डिनोट करता है, ये हमें फाइंड करना है जो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है। सो नाउ अब हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या है, मिरर का फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला वो क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो यहाँ से क्या होगा, ये 1/f। अब देखिए यहाँ पे v का वैल्यू भी है, f का वैल्यू भी है, किस चीज़ का वैल्यू नहीं, u का नहीं। सो इसको इधर ही रखते हैं, और ये जो 1/v टर्म है इसको इधर शिफ्ट करते हैं। सो ये हो गया 1/f, ये प्लस इधर आने से -1/v इक्वल्स टू 1/u। इसको एक बार रीअरेंज करके लिखते हैं, ये टर्म को इधर लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं, और इसको ये टर्म को ये दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे। सो ये हो गया 1/f माइनस 1/b। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए 1/u इक्वल्स टू 1/f का वैल्यू कितना है, 1/f इज 1/-20। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है, माइनस, और v का वैल्यू कितना है 1/-30। सो ये हो गया 1/u इक्वल्स टू 1/- इधर ही लिख सकते हैं 20 माइनस माइनस प्लस 1/30। देखिए 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 20 एंड 30 का 2 10 20 2 15 2 5 10 15, फिर 3 5 एज इट इज 5 3 5 15, सो 5 1 1, सो 2 2 4 4 3 12 एंड 12 5 60। सो ये हो गया 1/u इक्वल्स टू एलसीएम कितना हुआ 60। देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे 1 इंटू 20 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करने से 60 आता है, 20 इंटू कितने टाइम्स 3, सो 20 इंटू 3 60। यहाँ पे क्या है प्लस 30 के ऊपर यहाँ पे 1 है, और 30 इंटू 2 60। सो ये हो गया यार 1/u इक्वल्स टू एलसीएम 60 -3 + 2। अब इसको फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
सो देखिए यहाँ पे 1/u इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 1/60। सो ये क्या हो गया, ये u को ऊपर लाने से 60 भी ऊपर चला जाएगा। सो ये हो गया u इक्वल्स टू -60, क्योंकि ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर। सो ये हो गया u इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ -60। सो इसका हम लोग किस में यूनिट में, सेंटीमीटर में। सो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा फोकल लेंथ जो दिया था एफ का, ये एफ जो दिया था यहाँ पे, ये कितना था 20 सेंटीमीटर। और हमारा इमेज का डिस्टेंस कितना दिया था 30, जो इमेज का डिस्टेंस दिया था, v का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया था, सपोज 30 दिया था। तो ऑब्जेक्ट के यहाँ पे हो रहा है 60, इधर ही बन रहा है सर। सो ऑब्जेक्ट भी इधर ही, इमेज भी इधर ही, और फोकल लेंथ भी इधर ही। सो अब यहाँ से दूसरा बात हमारा देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है पूछा था जो हमें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी प्लेस्ड, शुड ए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज। सो देखिए इसका हम ऐसे बोल सकते हैं, u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर, देयरफॉर ऑब्जेक्ट should be placed at a distance of 60 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट कितना में रखना है 60 सेंटीमीटर में। सो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं। अगेन अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन के लिए। सो देखिए मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला है m इक्वल्स टू -v/u इक्वल्स टाइम, इसको बोलते हैं एज हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज डैश बाय एच। सो देखिए हमारे पास किस चीज़ का वैल्यू है, -v, जिसका वैल्यू है -v का वैल्यू कितना है हमारे पास, v का वैल्यू है हमारे पास -30, एंड u का वैल्यू हमारे पास कितना है -60। और देखिए यहाँ पे एच डैश का वैल्यू कितना है फाइंड करना है, और एच का वैल्यू कितना है हमारे पास फोर्स। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो होगा सो दैट इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज -30 इंटू माइनस प्लस, प्लस 4 इधर आने से मल्टीप्लाई में, जो ये डिवाइड में इधर आने से ये क्या हो गया मल्टीप्लाई में। सो 4 डिवाइडेड बाई 60, जो माइनस है यहाँ पे, ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया, और इंटू ये 4 डिवाइड में इधर आने से मल्टीप्लाई में चला आ जाएगा, और नीचे 60 -60 इक्वल्स टू एच डैश। सो देखिए यहाँ से ये हो गया एच डैश को इधर लिखते हैं, एच डैश इक्वल्स टू 30 इंटू 4 डिवाइड बाई 60, ये टर्म इधर ले आए और इसको इधर शिफ्ट किया। सो ये हो गया एच डैश इक्वल्स टू 30 टू ज 60 एंड 2 टू ज 4। सो ये हो गया -2। सो एच डैश इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा -2। सो देयरफॉर यहाँ पे जो एच का वैल्यू है ये क्या इंडिकेट करता है, जो ये हमारा इमेज बन रहा था जो 30 सेंटीमीटर में, सो वो किधर बन रहा है मिरर के आगे, इट मीन्स दैट मिरर के आगे बन रहा है। और ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, ये इन्वर्टेड है, मीन्स इधर उल्टा है। सो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि माइनस इंडिकेट ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस इसके नीचे बन रहा है, और प्लस इंडिकेट करता है ऊपर में। सो माइनस इंडिकेट दिस ये साइड में, और हाइट जो वैल्यू का जैसे हमें निकला था 60 सेंटीमीटर -60, दिस इंडिकेट यहाँ पे जो 30 दिया है -30 वो इंडिकेट मिरर के आगे इंडिकेट करता है। और इसी तरह माइनस जो हाइट हमारा इमेज का हाइट में जो वैल्यू फाइंड किया है वो माइनस इंडिकेट करता है ये एक्सिस के नीचे। सो इसी तरह एच डैश इंडिकेट -2 माइनस इंडिकेट व्हाट साइज ऑफ द इमेज, यहाँ से लिखते हैं सिंपल, हम इससे बोल सकते हैं देयरफॉर साइज ऑफ द इमेज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड नेगेटिव इंडिकेट, देखिए मिरर के सामने हो रहा है तो मीन्स क्या हो रहा है रियल एंड इन्वर्टेड, नेगेटिव इंडिकेट इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। ये देखिए माइनस में हो रहा है मिरर -30 मीन्स ये तो इस मिरर के सामने हो रहा है, सो ये रियल है। और दूसरा ये जो हाइट नेगेटिव आ रहा है दिस इंडिकेट इन्वर्टेड। थैंक यू।